नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश बनेडिया है। मैं आप सभी को सामान्य ज्ञान पढ़ाऊँगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत के जो किस गोलार्ध में बसा हुआ है उसका अक्षय देशांतर, अक्षांश देशांतर सारा हमने एक टॉपिक में देखा था। इसके बाद हमने अगले वीडियो में देखा था कि भारत से लगे हुए पड़ोसी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से लगती है। अब हम उसके आगे देखेंगे उन अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएँ उनका एक विशेष नाम भी है। साथ ही हम भारत के ऐसे कुछ राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी बोलते हैं। उन्हें प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, मैं आपको सभी समझाऊंगा। और ऐसे कितने राज्य हैं जो हमारे जल सीमा से लगे हुए हैं, तो ये सभी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है। इसके बाद तो कुछ भारत के बेसिक क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लेते हैं कौन सी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 9 देशों से लगी हुई है। उन 9 देशों का आपने रीजन कर लिया होगा वे। तो ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो पहले हम सबसे पहले नक्शा बनाएंगे भारत का। नक्शे की प्रैक्टिस आप लोग भी करिएगा ताकि जल्दी से आपको भी नक्शा याद हो। जीके भी आपको याद रहेगा, नक्शा याद रहेगा तो ठीक है। ये हमारा भारत, इसकी कैपिटल मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। ये पूरा जो नीचे वाला क्षेत्र बचता है उसे ही हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। प्रायद्वीपीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ। इधर अरब की खाड़ी, इस ओर बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में आ जाएगा हमारा हिंद महासागर। ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा भारत है वो कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों से लगा हो कि 9। तो 9 के हम नाम देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले तो बांग्लादेश, इसे 4096.5 किलोमीटर का एरिया कवर करता बांग्लादेश हमारे भारत से। ठीक है। इस ओर आएंगे तो इधर म्यांमार, सबसे अधिक बांग्लादेशी लगा हुआ, मैंने आपको बताया था। म्यांमार, यहाँ भूटान, यहाँ नेपाल, यहाँ पे चीन, यहाँ तक। यहाँ पे हमारा आ जाएगा अफ़गानिस्तान, और इस और आ जाएगा पाकिस्तान। इस और मैंने आपको बताया था श्रीलंका, इसे हिंद महासागर का मोती भी बोला जाता है श्रीलंका को। ठीक है। और इस और देखेंगे हम मालदीव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 देश है जिनकी सीमा हमारे भारत से लगती है। और यहाँ 9 देशों में सबसे अधिक हमें बांग्लादेश कवर करता है। सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की। लिख लेते हैं यहाँ पे, आप लोग भी नोट करते जाइएगा। सबसे अधिक सीमा, क्वेश्चन आता है सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है। भारत से लगा हुआ सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है, तो वो है बांग्लादेश। सबसे कम की अगर बात करें तो कौन सा है, अफ़गानिस्तान। सबसे कम सीमा वाला, ये मात्र 106 किलोमीटर का एरिया कवर करता है हमसे, 106। तो सबसे अधिक की बात करेगा तो भारत से लगा हुआ सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश। कितना लगा हुआ है, 4096 किलोमीटर का। कम की बात करें तो कम में आ जाएगा अफ़गानिस्तान। कितना लगा हुआ है, 106 किलोमीटर का ये वाला एरिया, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये वाला जो एरिया है वो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
जो चीन से लगा हुआ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। जो अफगानिस्तान जो पाकिस्तान से हमारा विवाद चलता है वो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं भारत के जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये वाला है, देख लेना, मैं आपको अगले वीडियो में यही वाला समझाने वाला हूँ। ये वाला क्षेत्र जो जल से लगा हुआ है, तीनों ओर से जल से लगे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। इस ओर अरब की खाड़ी, जिसे हम खंबात की खाड़ी बोलते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर नीचे हिंद महासागर लगा हुआ है। तो तीनों ओर पानी से घिरे हुए आवरण को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक सीमा, सबसे कम सीमा, बाकी तो 9 देशों की सीमा हमें लगती है। मैंने आपको बताया था 9 देशों की कैपिटल ही बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में, ठीक है। आप लोग पेन काफ़ी लेके बैठे हैं और साथ ही नोट्स भी बनाएं, और कुछ आपको और भी जानकारी मिलती है तो उसे भी नोट करें साथ ही। अब हम भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, अब तो सिर्फ हम यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ही नक्शा बनाएंगे, क्योंकि अब उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस ओर की दिशा को तो हम बोलेंगे पूर्व, और इस ओर की पश्चिम। क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्व में ऐसे कितने भारत के राज्य हैं जो जल सीमा बनाते हैं, और पश्चिम का भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ताकि जीके कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन अगर हम कोई पूछे या हमें एग्ज़ाम में आ जाए तो हम उसका अच्छे से जवाब दे सकें, ठीक है। इस और आप याद रखना, बंगाल की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, अरब खाड़ी, दे सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य लगे हुए हैं या पूर्व दिशा में कितने राज्य लगे हुए हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये तो सबसे पहला जो हमारा राज्य आएगा गुजरात। इसकी कैपिटल मैंने आपको बताई थी, क्या है, गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गुजरात, इसके ऊपर राजस्थान लगा हुआ है, ठीक है। गुजरात के नीचे आता है महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल मुंबई है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM थे, अब यहाँ पे उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। ये हमारा गोवा, इसकी कैपिटल भी है पणजी। ये हमारा कर्नाटक, ये हमारा केरल, ठीक है। तो पश्चिम दिशा की ओर हमारे जो राज्य हो जाएंगे जो जल से लगे हुए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य हो जाएंगे, ठीक है। इस ओर आप पूर्व की ओर देखते हैं। इस ओर कौन सी खाड़ी है, खंबात की खाड़ी या अरब सागर ही बोलते हैं इसे, ठीक है। याद रखना, पूछ सकते हैं कि खंबात की खाड़ी से कितने राज्य लगे हुए हैं, 5 राज्य लगे हुए हैं, 5 के नाम देख लेना। या फिर दिशा पूछ ले कि दिशा किस दिशा में, पश्चिम दिशा में कितने राज्य लगे हुए हैं, तो 5 राज्य कौन कौन से ये भी देख लेना, ठीक है। अब पूर्व की ओर रहते हैं। पूर्व की ओर तमिलनाडु जो जल से लगा हुआ है, ठीक है। ये आ गया हमारा आंध्र प्रदेश, ये आ गया ओडिशा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। ये जो क्षेत्र बच रहा है ये हमारा तेलंगाना राज्य, ठीक है। इसकी सीमा ना तो जल से लगती, ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय देश से लगती है, ठीक है। उड़ीसा के ऊपर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और गुजरात दोनों ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय देश से भी लगते हैं और जल से भी लगते हैं। इधर पाकिस्तान है, इधर जलमार्ग से भी लग रहा है, इधर बांग्लादेश है, इधर जलमार्ग से पश्चिम बंगाल भी लग रहा है, ठीक है। तो भारत के 2 राज्य हैं जो देश से भी लग रहे हैं और जल से भी लग रहे हैं। तो इधर 1 2 3 4 5, तो 4 राज्य पूर्व दिशा में। इधर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी,
याद रखना बंगाल की खाड़ी से कितने राज्य लगे हुए हैं, 4। चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, पूर्व दिशा में बता दिए। तो टोटल जल से लगे हुए कितने राज्य हो जाएंगे, 9 राज्य। ठीक है, 5 और 4 प्लस कितना जाएगा, 9 राज्य। तो 9 राज्यों में अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक सीमा किस राज्य की लगी हुई है जल से। ठीक है, तो मैं क्लीन कर देता हूँ। सबसे अधिक की बात करें तो ये हमारा आ जाएगा गुजरात, सबसे अधिक जल सीमा वाला राज्य। ठीक है, कितना एरिया लगा हुआ है इसको, 1600 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में आ जाएगा गोवा, सबसे कम सीमा इसकी लगी हुई है। ठीक है, जो हमारा गुजरात राज्य है वो आधा उत्तर भारत में आता, आधा दक्षिण भारत में आता, तो इसे हम संपूर्ण दक्षिण भारत में नहीं मान सकते हैं। पर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए इन 9 राज्यों से कि संपूर्ण यानी दक्षिण भारत का सबसे अधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। दक्षिणी जल सीमा वाला राज्य तो जाएगा 1200 किलोमीटर। पूछे भारत में सबसे अधिक जल सीमा वाला राज्य कौन सा, गुजरात। दक्षिण भारत का सबसे अधिक जल सीमा वाला है तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दोनों आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं भारत की जो सीमा, स्थलीय सीमा, जल सीमा कितने किलोमीटर तक कैसी फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं। ये तो हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले भाग को बोलेंगे अब स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये आता हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अगर प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सीमा की बात करें, प्रायद्वीपीय सीमा लगी हुई है 6,100 किलोमीटर में। मैंने आपको यहाँ पे बताया था लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार। यहाँ तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सीमा हो गई। अगर आपसे बोला जाए कि संपूर्ण भारत की प्रायद्वीपीय सीमा, संपूर्ण भारत यानी यहाँ से लेके ये वाला पूरा एरिया, इसकी बात की जाए तो ये हमारा लगा हुआ है 75,16.5 किलोमीटर में। ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर में यहाँ अपना एरिया लगा हुआ है। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 6100, और संपूर्ण प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो हो जाएगा 7,516.5। संपूर्ण प्रायद्वीपीय क्षेत्र याद रखना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप इनको। अब हम भारत के कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, नक्शा आप लोग भी जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना अच्छा ही आपका जीके होगा, तो नक्शा भी आप बनाते जाइएगा।
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा भारत में कितने राज्य हैं, तो टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। कितने राज्य? 28। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि 28 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, तो इन सभी के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं। राजस्थान, यह हमारे भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आपसे बात की जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, तो यहाँ पे हमारा गोवा। देखो आप लोगों को आधा नक्शा यहीं पे क्लियर हो जाया करेगा। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के जस्ट नीचे मैंने आपको यहाँ गुजरात बताया, फिर वो प्रायद्वीप बचा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो आप लोग ये नक्शा ये वैसे भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। गोवा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, 2 जिले लगते हैं मात्र इसमें, ठीक है। दो जिले आते हैं गोवा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा राजस्थान। अब बात करते हैं जनसंख्या में सबसे बड़े जिले की, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। यहाँ नेपाल देश से लगा हुआ है, आप नक्शे में देखेंगे तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश, इसका लिखेंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश। छोटे की बात करें, यहाँ पे हमारा सिक्किम, इसकी कैपिटल है गंगटोक, है ना। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य, ठीक है। अब हमने क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात कर ली। अब हम साक्षरता की बात, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग, कहाँ पे सबसे ज़्यादा और कहाँ पे सबसे कम है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था केरल राज्य है, तो इसका लिखेंगे आप नोट करके, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल है। सबसे कम की बात करें तो ये हमारा बिहार। बिहार से इधर पश्चिम बंगाल लगा हुआ, मैंने आपको बताया था। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, ठीक है। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है बिहार के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, राजस्थान के अशोक गहलोत है, ठीक है। गोवा के है प्रफुल्ल करके है कोई, देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो गई। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो गया हमारा राजस्थान, छोटा हो गया गोवा। जनसंख्या में सबसे बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 85 जिले, सबसे अधिक जनसंख्या वहीं पे निवास करती है। सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में तो वो हो जाएगा हमारा सिक्किम। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता सबसे अधिक कहाँ की है? केरल की। और सबसे कम की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा बिहार, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, और भी बेसिक से मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ। अब आपको मैं भारत के कुछ राष्ट्रीय चीज़ें, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय मिठाई क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा भारत। जब भी हम नोट्स बनाएं तो उसमें नक्शे को एक बनाएं ताकि नोट्स को आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, और उसमें कलरफुल पेनों का भी उपयोग करें। ये हमारा हो गया भारत। हेडिंग है राष्ट्रीय
ठीक है। भारत की राष्ट्रीय चीज़ें कौन कौन सी वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है भारत का राष्ट्रीय गीत। गीत की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान, गान की बात करेंगे तो जन गण मन। ठीक है। वंदे मातरम को गाने में हमें एक मिनट 5 सेकंड लगता है, ठीक है। और जनगण मन को हम 52 सेकंड में, हमारे राष्ट्रीय गान को हम 52 सेकंड में गाते हैं। वंदे मातरम के रचयिता के बारे में पूछ ले तो वंदे मातरम के जो रचयिता हो जाएंगे वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जनगण मन की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा, याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय गान लिखा है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल, जो भी फूल लिख लेते हैं। राष्ट्रीय फूल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा कमल। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा बाघ। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो वो हो जाएगा गंगा। ये आप लोग अपने हिसाब से नोट्स बना भी ले, ताकि ऐसा ही बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राष्ट्रीय नदी हो गई गंगा। राष्ट्रीय मिठाई, मिठाई की बात करें तो जलेबी। राष्ट्रीय योजना की बात करें तो योजना का जो राष्ट्रीय योजना होती है वो होती है पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय पत्र, तो पत्र कौन सा हो जाएगा? श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय पर्व, भारत का राष्ट्रीय पर्व देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी, ठीक है। 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। और क्या आता है? भारत के राष्ट्रपिता के बारे में लिखना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, ठीक है, जिन्होंने हमारी आज़ादी में बहुत ही योगदान दिया। इसके बाद और क्या आता है? और आप लोग को कमेंट्स भी करिएगा, अगर कोई सी चीज़ इसमें छूटती होगी तो हम उसे अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप इतना तो लिखें। तो राष्ट्रीय गीत तो हो गया वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय फूल कमल, पशु बाघ, पक्षी मोर, नदी में गंगा, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना। भारत का राष्ट्रीय पत्र कौन सा? श्वेत पत्र है। पर्व की बात करें, एक और चीज़ यहाँ लिख लिया, राष्ट्रीय फल। फल में जाएगा आम। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष, वृक्ष में जाएगा बरगद, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे छूट रही है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी हमें अभी मिला वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी नोट कर लीजिएगा। एक पेन कापी लेके बैठिए साथ अपने, ताकि इन चीज़ों को भी आप साथ ही नोट करते जाएं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और जो चीज़ अगर मेरे द्वारा आपको समझा नहीं में या कोई छूट गई हो तो वो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब हम आपको अगले वीडियो में भारत के पठार, पर्वत, फिर उन पर्वतों से निकलने वाली नदियों, फिर नदियों में बनने वाले जलप्रपात, फिर उन पर कुछ परियोजना और उन नदियों के किनारे बसे हुए नगर, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी तक जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को उनको अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग रिवीजन के टाइम पे आपको याद रहें। और हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मेरा अगला वीडियो डले तो आप लोगों को जल्दी ही मेरा वीडियो मिल जाए। धन्यवाद।